चलो बेटा, तो क्वेश्चन लगाते हैं। इफ n ऑफ u इज इक्वल टू 50, n ऑफ a इज इक्वल टू 20, n ऑफ a यूनियन b 42 दिया है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 4, देन फाइंड n ऑफ b, n ऑफ a माइनस b, n ऑफ b माइनस a एंड n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो बेटा अभी हमने लॉज पढ़े हैं, उसमें क्या कहा था, डी मॉर्गन लॉ कुछ था बेटा। देखो ये सारी चीज तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इसकी बात करते पहले तो इसकी बात करते पहले तो क्या आएगा बेटा, इसमें ये वाला पार्ट हमें समझना जरूरी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या आएगा बेटा, ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, देखो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ, जो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के बाहर का पार्ट। तो ठीक है बेटा, अब तो सॉल्विंग तो हमारा वही है, वे भी अपना वेन डायग्राम बनाना हमें इसमें। तो वेन डायग्राम क्या क्या है हमारे पास, कितने सेट है, 2 सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा यूनिवर्सल सेट हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। 2 सेट है हमारे पास, तो उनको 2 सर्कल लिखेंगे। तो बेटा इसमें टोटल कितने 50 है, ए में 20 है बेटा, ए में टोटल कितने हैं, ए में 20 है। और हमें क्या बोला गया है, इंटरसेक्शन हमारा ए इंटरसेक्शन भी 4 है बेटा, दिस इज 4, ये 20 है, तो इसमें कितना आएगा बेटा 16। बी के टोटल एलिमेंट हमें पता नहीं, निकालना है हमें। और क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज 42, बेटा ये तीनों मिला के 42 है, जिसमें से ये 16 ये 4, 20 हो गया, बचा 22, वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब ये 3 और ये 1, ये चारों मिला के आंसर 50 आना चाहिए। यहां पे हो चुका है 42, तो बेटा बाहर कितने होंगे 8, बाहर कितने होंगे 8। तो बेटा अब सारी चीजें निकल गई। देख लो क्या पूछा है, एन ऑफ बी क्या आ रहा है, एन ऑफ बी 22 + 4 26। एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा बेटा, ए से बी का पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट 16 आंसर आ रहा है। एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए क्या आ रहा है बेटा, बी से ए का पार्ट हटा दो, कितना आ रहा है 22। एंड फाइनल हमें क्या पूछा है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आता है बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को हटा दो, कितना आ रहा है बेटा, आंसर क्या आ रहा है 8, आंसर क्या आ रहा है 8। समझ रहे हो। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसका मीनिंग समझने के लिए हमने जस्ट डी मॉर्गन लॉ यूज किया, तो उसमें हमारा काम आसानी से हो गया। ठीक है, तो अच्छे से लिख लो इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। क्या बोला जा रहा है बेटा, अगर ए बी का सबसेट है तो बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं वेन डायग्राम को, इसको प्रूव करना है, जस्ट वेन डायग्राम में इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, इसमें ये गिवन में रहेगा और 4 स्टेटमेंट रहेंगे, जैसे बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इज अ सबसेट ऑफ बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा कुछ रहेगा। 4 में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो गिवन क्या बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बी को मैं एक काम करता हूं, बी को एक स्क्वायर मान रहा हूं, एक रेक्टेंगल मान रहा हूं, और ए को एक सर्कल मान रहा हूं। ठीक है, या फिर एक काम करते, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल मान लेते हैं। हमें जस्ट पहला जो गिवन है उसको हम जस्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो बेटा बी के अंदर ए है, बी के अंदर ए है, और ए और बी दोनों कहां है, यूनिवर्सल के अंदर है। अब वो क्या कह रहा है कि हमें क्या प्रूव करना है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। बी कॉम्प्लीमेंट कहां होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होना चाहिए। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। फॉर बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा कलर चूज करें बेटा, चलो ब्लू कलर यूज करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, सर्कल बी के बाहर का पार्ट, सर्कल बी के बाहर का पार्ट, ये आ गया बेटा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट कहां है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए चलो हम एक काम करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मींस सर्कल ए के बाहर का रीजन, तो सर्कल ए के बाहर का रीजन। तो बेटा इससे क्या समझ में आ रहा है, सर्कल ए के बाहर का रीजन, रेड से मैंने उसको हाईलाइट किया है। तो यहां पे समझ में आ रहा है सीधा सीधा बेटा कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है
वो क्या हो रहा है बेटा, सीधा सीधा ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट का पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है, बट ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा रीजन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट देखो ना, कुछ रीजन है जो बी के अंदर है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं है। तो समझ में आ रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझे बेटा? तो जस्ट हमने इसमें हमारे वेन डायग्राम से काम बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो इसको अच्छे से। प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब कैसे प्रूव करेंगे बेटा इसको? ये तो लॉ ही है, ठीक है, बट इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे कर सकते हैं? वही रीजन दिखा सकते हैं कि क्या इन दोनों का रीजन सेम आ रहा है क्या? ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ चाहिए, और यहां पे क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ चाहिए। तो बेटा जस्ट इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वेन डायग्राम यूज करना है। तो वेन डायग्राम बेटा हमारे पास तीन सर्कल है, तीन सर्कल है, ए बी सी। क्या चाहिए बेटा इसको? ए का यूनियन किसके साथ चाहिए? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो कौन सा रीजन आएगा बेटा? पूरा ए आ रहा है, ए तो पूरा ही आ रहा है, फिर उसको क्या चाहिए? बी इंटरसेक्शन सी भी साथ में चाहिए, ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए। तो ये रीजन चाहिए हमें। चेक करते हैं क्या सच में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन ऐसे आ रहा है क्या? तो देख लो बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए यूनियन बी के लिए मैं यूज कर लेता हूं, चलो ब्लू कलर। तो ए यूनियन बी कैसा बन रहा है बेटा? ये पूरा पार्ट आएगा, ए और बी दोनों मिला के पूरा पार्ट ए यूनियन बी आएगा। ठीक है बेटा, ये पार्ट क्या हो गया? ए यूनियन बी। फिर हम लोग काम करते हैं, हमें क्या करना है? ए यूनियन सी चाहिए बेटा। तो ए यूनियन सी कैसा आएगा? पूरा ए पूरा सी आएगा, पूरा ए आ गया, पूरा सी भी लेना है बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है हमें? इन दोनों का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बेटा? कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? देख लो, ये ए तो दोनों में पूरा कॉमन आ रहा है बेटा, पूरा ए दोनों में आ रहा है, और साथ साथ ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। और समझ रहे हो, ये वही था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो इसको भी अच्छे से प्लॉट कर लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव दैट हमें नहीं आने वाला है, बट कहीं ना कहीं इनके यूज हमें काम आएंगे। ठीक है, तो जस्ट लिख लो इसको अच्छे से, ड्रॉ कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, देन ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बेटा क्या दिया है इसमें? ए यूनियन बी सी है, सी ए और बी दोनों को मिला के बन रहा है, और ए और बी कैसे बेटा? ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है। ए और बी कैसे? डिसजॉइंट सेट्स है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ए को सी माइनस बी? तो देख लेते हैं, सी क्या बन रहा है बेटा? ए और बी दोनों मिला के बन रहा है, और ए और बी दोनों कैसे? डिसजॉइंट है। तो कुछ इस तरीके से बेटा इसमें दिमाग लगा सकते हैं, ए ये रेक्टेंगल है और बी ये रेक्टेंगल है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये दोनों मिला के क्या बन रहा है बेटा? ये दोनों मिला के क्या बन रहा है? सी बन रहा है। तो क्या ए सी माइनस बी सही है क्या? सी से अगर मैं बी हटा दूं तो आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल है, ये पूरा का पूरा क्या है? सी है, तो सी माइनस बी ए आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है, देखो ये प्रूव दैट में कभी कभी क्या है ना, हमें कुछ ऐसी चीजें प्रूव करने बोलते हैं जो हमें एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्टली हम कहीं किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, दो सेट का यूनियन तीसरा सेट आया और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी एक सेट को तीसरे से दूसरे को सबट्रैक्ट करने से मिल जाएगा। जैसे ए क्या मिला? ए इज सी माइनस बी, फिर बी क्या होगा? बी इज सी माइनस ए। ठीक है, तो जब भी प्रूव दैट कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल रहा है जो तुम्हें क्वेश्चंस में काम आ सकता है। ठीक है, समझे बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। और इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स 26 टेक टी, 18 टेक कॉफी एंड 8 टेक नेदर ऑफ द टू, हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी। ठीक है, क्या पूछा है बेटा? टी कितने लोग पी रहे, कॉफी कितने लोग पी रहे? 8 ऐसे जो दोनों भी नहीं पी रहे, कितने लोग ऐसे होंगे जो दोनों पी रहे? ठीक है, तो बेटा क्या करना है इसमें? क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम लोग? देखो जस्ट ये रिवीजन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन लिया मैंने। कैसे लगाएंगे बेटा इसको क्वेश्चन को? टोटल हमारे पास क्या है? 40 स्टूडेंट्स है, 26 टी,
18 कॉफी एंड 8 ऐसे जो दोनों भी नहीं ले रहे, तो हम ये 40 को एक यूनिवर्सल सेट की तरह ले लेते बेटा। फिर हमारे पास क्या क्या है, कॉफी और टी। टी के लिए बेटा टोटल 26 स्टूडेंट्स है, कॉफी पीने वाले 18 स्टूडेंट्स है, और दोनों भी ना पीने वाले 8 स्टूडेंट्स है। दोनों भी ना पीने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 8। क्या पूछा हमें, कौन सा वाला पार्ट पूछा है, कितने लोग ऐसे जो कॉफी एंड टी दोनों पीते हैं, कॉफी एंड टी दोनों पीते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, देखो अभी ये तो जस्ट तुम्हारा ऑलरेडी पार्ट हो चुका है, इसको जस्ट एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन लिया मैंने, कुछ आखिरी क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। जो पार्ट निकालो उसको एक्स मान लेते बेटा, क्योंकि वैसे भी कॉमन है। ये चीज क्या है बेटा, ये दोनों मिला के 26 है, तो दिस इज 26 माइनस एक्स। ये दोनों मिला के 18 है, दिस इज 18 माइनस एक्स। कैसे निकलेगी बेटा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी सोचो। ये तीनों पार्ट मिला के कितना आ रहा है, पूरा 40 है, बाहर 8 है, तो ये तीनों मिला कितना आएगा बेटा, ये तीनों मिला के हमें कितना मिल रहा है, 32। तो 32 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स ऐड कर दो बेटा, क्या आ रहा है 26 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, तो कितना आ रहा है बेटा ये टोटल 44 माइनस एक्स। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 12। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी एंड कॉफी दोनों पी रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं जो टी एंड कॉफी दोनों पी रहे हैं। ठीक है,